सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स का जो अपना पीडीएफ है ये यूज़फुल है किन के लिए, बीबीए वालों के लिए, साथ में किन के लिए पीडीएफ ये इंपॉर्टेंट है वो अपना बीए वालों के लिए। तो ये दोनों कोर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो इसके सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना, उसका नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और आपको बता दें जो अपना पटना वुमेंस कॉलेज का जो टेस्ट होने वाला है, चाहे वो आपका बीबीए के लिए 12 जून वाला टेस्ट हो या फिर अपना बीए वाला टेस्ट हो, ये जो सारे टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसी सेक्शन से रहेगा। और 2022 का भी सारा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से था, 2021 का भी था। जो भी सारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से जो बनता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस के लिए, ऑल MCQ question are included in this PDF. So you have to keep a focus on a PDF. You have to remind this PDF. और आपको क्या करना है, PDF को बहुत अच्छे से समझना है और क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, सारे MCQ क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में ये PDF पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपको अपना नोट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो अगर मैं बात करूंगा बीए वालों के लिए, तो बीए वालों के लिए तकरीबन 15 क्वेश्चन इस PDF से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 15 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। वही अगर मैं बात करूं बीबीए वालों के लिए तो 25 क्वेश्चन आपका इस इकोनॉमिक्स से आएगा। बाकी आप नोट्स को तैयार कर लीजिएगा और तकरीबन इस पीडीएफ से लगभग 50 प्लस कह सकते हैं कि 70 प्लस के आसपास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा, आप उसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म प्रोडक्शन रेफर्स टू। प्रोडक्शन किस चीज को रेफर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले रहेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, चूंकि इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को मैं इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। और बस इसमें याद क्या रखिएगा आप कि इसका सीरियल नंबर याद रख लीजिएगा। जैसे सीरियल नंबर 5 है तो आप पिक आउट कर लीजिएगा कि ये कौन सा है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे कि वो सीरियल नंबर को नोट डाउन कर लेंगे कि सर ने बताया कि 5 वाला इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप सीरियल नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो मैंने आपको पीडीएफ ये वाला भेजा है, इस पीडीएफ में बाईलिंगुअल है, हिंदी भी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो उसके बाद आप उस हिंदी वाले क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नंबर 5 है, यानी व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं, यहाँ हम लोगों ने बात किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में क्या आता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका है कि पर कैपिटल इनकम जो आपका है वो आपका किसके अंडर में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कम्स अंडर, करेक्ट आंसर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वर्ड्स, हु सेड दिस। याद रखना है इसको सेलिगमन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ, करेक्ट आंसर भी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आल्सो बी इंपॉर्टेंट, नेम द इकोनॉमिस्ट हु एनालाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेस। यानी वो इकोनॉमिस्ट का आपको नाम बताना है जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफाइड किए थे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है, रेंजर फ्रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज, इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होना, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो ये अपना प्रोडक्शन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट के जो बीच का रिलेशन है, दिस बी कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म्स आउंड बाय वन इंडिविजुअल इज नोन एज, करेक्ट आंसर भी प्रोपर्टीयरशिप। एंड व्हेन फर्म को, अगर फर्म whenever firm owned by 2 or more individual person then it is known as partnership, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फर्म owned by a stock holder, ये अपना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। तो 3 अपना फर्म से रिलेटेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं, ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, फर्म का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये अपना क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए फर्म वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द, देन करेक्ट आंसर भी वॉल्यूम ऑफ इट्स आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट रीच एट अ मैक्सिमम व्हेन MP इज इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल टू, देन करेक्ट आंसर भी यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever other things remaining the same the quantity of a product demanded increases with increase by which, then correct answer be with decrease. Next question,
व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बी, आंसर बी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी, देन करेक्ट आंसर बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी इज मेजर्ड बाय विच, देन करेक्ट आंसर बी क्रॉस इलास्टिसिटी। When TU falls, MU is, then correct answer be negative. Next question, demand varies with price, then correct answer be inversely. Next question, when Q is equals to FP, when Q is a function of FP, elasticity coefficient is measured by, then correct answer be C. Next question, income elasticity of demand for inferior goods is, correct answer be negative. Next question, income elasticity is positive but less than unity, in which case then correct answer be necessity. Next question, when the price of substitute commodity of X falls, then demand of X also falls. This is next question, if the income elasticity of demand is greater than 1, then commodity is, then correct answer be necessity. Next, which one of the following is an exception to the law of demand, then correct answer be given good. Next, the law of diminishing marginal utility was popularized by, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सेकेंड नाम क्या है, ये अपना मार्शल ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग मार्शल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट, देन करेक्ट आंसर बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, most important determinant of demand is, then correct answer be price. Next question, net addition to total cost is called, then correct answer be marginal cost. Next question, elasticity of supply for a positively sloped straight line supply curve, then answer भी क्या, greater than 1 इसका correct answer होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट एडवर्टाइजमेंट इज एब्सेंट, एडवर्टाइजमेंट कौन से मार्केट में नहीं होता है, देन करेक्ट आंसर बी ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोस्ट कैन नेवर बिकम जीरो, देन करेक्ट आंसर बी फिक्स्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कोस्ट इज, देन करेक्ट आंसर बी डी, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost function relates cost to, then correct answer be output. Next question, there is no distinctions between firm and industry, in which case then correct answer be monopoly. Next question, the cost of next best alternative is called, then correct answer be opportunity cost. Next question, when marginal cost is greater than, then this is when the MC is greater than AC, then AC is, so then correct answer be rises. Next question, national income means, then correct answer be national income means NNP at a factor cost, then correct answer be C, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP, GDP एंड NDP के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच इज करेक्ट, ये वाला आपको याद रखना है, देन करेक्ट बी GNP इज इक्वल्स टू DTP प्लस नेट फैक्टर, इट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है NNP इज इक्वल टू व्हाट, देन आपको बताना है NNP इज GNP माइनस डिप्रिसिएशन, ये NNP का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एन अकाउंटिंग ईयर इन इंडिया, देन अकाउंटिंग ईयर को क्या करते हैं हम लोग इंडिया में, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम मीन्स नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स इसका मतलब होता है NI एट अ कांस्टेंट प्राइस, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये अपना नेट टैक्स का मतलब होता है, मीन्स सब्सिडीज को माइनस करके जो टैक्स हो वो अपना इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। नेट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है नेट फैक्टर इनकम सो द डिफरेंस बिटवीन, ये किसके बीच में, नेट फैक्टर इनकम का डिफरेंस किसके बीच में होता है, तो GNP माइनस GDP, ये कहलाता है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन आपके BBA और BA के लिए मैक्सिमम रहेंगे। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू मीन्स, पर कैपिटा इनकम मीन्स नेशनल इनकम
बाई अ पॉपुलेशन मीन्स नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन, ये होता है करेक्ट मीनिंग, यानी पर कैपिटल इनकम, या कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, ये होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ये पर कैपिटा इनकम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई विच, देन करेक्ट आंसर बी CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वाज डन बाई, देन करेक्ट आंसर भी दादा भाई नौरोजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इनकम जो इंडिया का कैलकुलेट किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स मीन्स पर्सनल जो आपका इनकम हो उसमें से अगर आप पर्सनल टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन आपको क्या मिलता है, ये मिलता है डिस्पोजेबल आपका इनकम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम इज ए व्हाट, देन करेक्ट आंसर भी नेशनल इनकम इज ए फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जीएनपी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड, देन करेक्ट आंसर भी नॉमिनल जीएनपी। व्हेन जीएनपी मेजर्ड इन करेंट मार्केट देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीएनपी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, क्लासिकल इकोनॉमिक्स टर्म का यूज किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ मार्केट इज एट्रीब्यूटेड टू, देन करेक्ट आंसर भी जेबी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल एडॉप्टेड बाय विच पॉलिसी, देन करेक्ट आंसर बी, देन करेक्ट आंसर विच इज बी लेजी फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in according to classical full employment means what, then full employment is a normal phenomenon. Next question, according to classical economics investment is a function of what, then correct answer be rate of interest. Next question, supply creates its own demand is called what, then correct answer be law of market. It means if the question asked about what is the law of market then you have to answer supply creates its own demand. Next question, rate of interest will increase when the demand for the saving is, then correct answer more than its supply. Next question, the Great Depression was during which year, then correct answer be 1930. Next question, the author of the book The General Theory of Employment, Interest and Money, this book is written by J.M. Keynes. Next question, the branch of economics that deals with the economic aggregate is called, then correct answer that is C, that is a macroeconomics. Next question, the proportion between incremental income and incremental composition is called MPC, that is option C. Next question, consumption expenditure directly varies with, then correct answer disposable income. Next question, who is known as the father of modern economics, then correct answer be Adam Smith, and this question is asked in the year 2022, so you have a keep focus on this question. Next question, the problem of what to produce is a problem, distribution, technological choice, consumptions, allocation of resources, then correct answer be D. Next question, who wrote the article law of return under competitive condition, then correct answer be P. Sarafa. Next question, when average product is at maximum marginal product is what, then correct answer option C, equal to average product. Next question, the want satisfying power of commodity that be known as utility. Next question, law of return shows what, then correct answer be short term production function. Next question, what do you mean by under condition of a perfect competition in the product market, then correct answer be, so your question be what do you mean by under condition of perfect competition, what is the market product, यानी perfect condition perfect
कंपटीशन कंडीशन के टाइम में क्या होता है? देन करेक्ट आंसर बी ए, दैट इज एमआरपी इज इक्वल्स टू वीएमपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the relation that law of demand defines is B. Correct what? Then correct answer be B, that is a price and quantity of a commodity. Next question, what do you mean by mixed economy? Mixed economy means what? Then correct answer be B, that is a public and private sector is called mixed economy. Next question, what do you mean by gross national product? It means GNP means what? Question B, what do you mean by GNP? Then correct answer be D, that is the total value of goods and service produced in the country and the net factor income from abroad. Next question, the reason for the decline the child's ratio in the India is what? Then correct answer be B, that is a female foeticide. Next question, this is also important question, so much important question. In India, which bank has the highest share and disbursement of credit इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़? यानी कौन से बैंक का एग्रीकल्चर और इससे संबंधित में ऋण वगैरह देने का ज़्यादा काम किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीनिंग? यानी प्राइस फ्लोरिंग मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है सरप्लसेस. ये अपना प्राइस फ्लोरिंग कहलाता है. व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अभी बताया था कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटी, यानी मेन इकोनॉमिक चैलेंज क्या है इस सोसाइटी में? देन करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? स्क्रैसिटी. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रैसिटी हो जाएगा, मतलब चीज़ों की कमी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिज्म क्या रेफर करता है? देन करेक्ट आंसर बी सी, दैट इज अ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ अ कैपिटल गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड मीनिंग व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड्स का मतलब क्या है? देन करेक्ट आंसर क्या है? लॉ ऑफ का डिमांड का मतलब होता है एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड्स फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, देन करेक्ट आंसर बी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व सोज, देन करेक्ट आंसर बी निगेटिव स्लोप. Next question, total utility is what? Then correct answer be all of the above. Next question, the basic doctrine of consumers surplus is based on, then correct answer be law of diminishing marginal utility. Next question, price effect is what? Then correct answer be income effect plus substitution. Next question, the price elasticity of demand can range between, then correct answer be 0 to infinity. Next question, if the price elasticity is between 0 and 1, demand is called, then correct answer inelastic. Next question, marginal utility for money is positive in case of which, then correct answer be risk lower. Next question, the marginal utility curve of income curve is a straight line for which, then correct answer be risk neutral. Next question, this is so important. An economy is at equilibrium, output is what? Then correct answer be output for what condition? Cy is equals to AD plus C plus I plus G plus NX. This is correct answer. Next question, this central bank use contractionary monetary policy for that, then correct answer be to reduce inflation. Next question, who is the head of monetary policy committee? Then correct answer RBI गवर्नर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि RBI गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या होता है? हेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड बाय द आइडेंटिफाई इक्वेशन. देन करेक्ट आंसर बी दिस, दैट इज ऑप्शन बी. Next question, which is not a monetary policy tool? Then correct answer be balanced account is not a monetary policy account. Next question, cash balance approach in quantity theory, emphasis on which, then correct answer be money as a store of value. Next question,
Next question. In the classical theory, output and employment are determined by which? Then correct answer B, product function and demand for labor and supply of labor. So answer B, D, that is both A and B. Next question. The concept of money illusion is firstly coined out by which? Then correct answer B, Irving Fisher. Next question. Under the classical theory, rate of interest is determined by which? Then correct answer B, option B, demand for capital and supply of savings. Next question. Macroeconomics is a study of economics that deals with 4 major factors. Its correct answer B, none of the above. Next question. Average number of times a unit of money change from one head to another is called, then it is called velocity of circulation. यानी एक जगह से पैसा दूसरे जगह जाना, ये क्या कहलाता है? This is called velocity of circulation. Next question. Who is considered as a father of modern macroeconomics? Then correct answer B, J.M. Keynes. This is the correct answer. Who is the father of modern macroeconomics? Next question. In a 3 sector, next question is this. In a 3 sector, y is equals to what? Then correct answer B, y is equals to c plus I plus g. Next question. Which is the most liquid measure of money supply? Then correct answer B, M1. Next question. Transaction demand for money is a function of what? Then correct answer B, income. Next question. Foreign trade multiplier is the ratio of what? Then correct answer B, option A, the change in equilibrium output to a change in import. Next question. Effective demand is where? Then correct answer B, option A, aggregate demand is equal to aggregate supply. Next question. Macroeconomics is concerned with what? Then correct answer B, all of the above. Next question. The word macro was first used in economics by which? Then correct answer, Ragnar Frisch. Next question. National income is what? Then correct answer B, flow concept. Next question. Macrostatic equilibrium implies what? Then correct answer B, a complete absence of change. Next question. Real flow is also known as? Then correct answer B, C, that is a physical flow. Next question. In a closed economy, which is not included? Then correct answer B, foreign sector. Next question. If a factor cost is greater than market price, it means what? Then it means option C. Next question. Next question. Net factor income from abroad is what? Then correct answer B, option C, that is a factor income received from abroad minus factor income paid abroad. Next question. Market price and factor cost would be equal when there is a what? Then correct answer B, when there is a no direct tax, no indirect tax and no subsidy. Next question. Corporate tax is not a part of which? Then correct answer, corporate tax is not a part of personal income. Next question. In which type of economy domestic economy is equal to national income? Then correct answer B, that is in a closed economy. Next question. Domestic factor income is another name for what? Then correct answer, NDPFC. Next question. National income is equals to what? Then correct answer B, that is a domestic product plus net factor income earned from abroad. Next question. GNP exceed NNP by which? Then correct answer B, option D, by difference of gross investment and net investment. Next question. Income method is also known as? Then correct answer B, A, that is a distributive share method. Next question. Which one is included in national income? Then correct answer, none of these above. Next question. Distributed profit is also known as what? Then this correct answer B, option B, that is a dividend. Next question. Net factor income from abroad is taken into account when national income is calculated by which? Then correct answer, any of the threes method. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के कलेक्शंस थे
वैसे सारे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स के कलेक्शंस हैं उसको मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बताया आपको आंसर के साथ। अब आपका काम है नोट्स को तैयार कर लेना और रिवीजन को स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है। अभी आप क्या कर दीजिए, रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए और सारे क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर आ सके। सो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।